थर्ड वाला करूँ? ठीक है, थर्ड वाले पे आते हैं। तो सबसे पहले गिवन क्या लिखा है, -1.2, 3.2, -5.2, -7.2 एंड सो ऑन। ये पता करना है कि ये एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो नेक्स्ट 3 टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म कौन होता है बेटा? कौन होता है फर्स्ट टर्म? जो स्टार्टिंग में होता है। कौन लिखा है? -1 फर्स्ट टर्म तो मिल गया बेटा हमें। फिर हम 2 निकालते हैं कॉमन डिफरेंस, ये चेक करने के लिए। अगर वो इक्वल निकलेंगे तो एपी होगी, और इक्वल नहीं निकलेंगे तो एपी नहीं होगी। सो चेक करते हैं D1 और D2। D1 होगा A2 माइनस A1, D2 होगा A3 माइनस A2। तो जरा देखें A2 कितना बेटा, ध्यान से देखना, माइनस का 3.2। बी केयरफुली, ये माइनस का साइन है। ये A1 की वैल्यू माइनस का 1.2, तो ये 2 माइनस हो गया ना, इसका मतलब माइनस का 3.2 माइनस माइनस 1.2। अब माइनस करके बताओ, देखो मैं सिखाता हूँ। 3.2 में से 1.2 को माइनस करना है। 2 से 2 गया 0, 3 में से बन जाएगा तो काय का बचेगा? माइनस का। तो हमने देखा कि वैल्यू निकली माइनस का 2.0। इसमें भी चेक करते हैं ऐसे ही, देखते हैं बेटा क्या है। 3 की वैल्यू रखते हैं, A1, A2, A3 कितना लिखा है? माइनस का 5 और A2 की वैल्यू कितनी है? 3.2 है ना। क्या करेंगे हम आगे? माइनस का 5.2 माइनस माइनस प्लस करेंगे और ये हो जाएगा 3.2 है ना। अब इसको माइनस कर देंगे। अभी सिखाया था हमने बेटा, देखो माइनस के 5.2 में से 3.2 माइनस करेंगे। 2 से 2 गया 0, 5 में से 3 जाएगा तो माइनस का 2, यानी आपने देखा माइनस का 2.0। यानी हम देख रहे हैं कि D1 की वैल्यू और D2 की वैल्यू, दोनों की वैल्यू कैसी निकली है? सेम निकली है। देखो D1 कितना निकला है? माइनस का 2.0 और D2 कितना निकला? माइनस का 2.0 है ना, सेम निकला। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि D1 एंड D2 आर इक्वल। कितना वैल्यू कितनी निकली है? माइनस का 2.0। मतलब हैंस दिस इज AP, दिस इज AP। अब जब AP है तो इसके नेक्स्ट कितने टर्म्स निकालने पड़ेंगे? कौन कौन से? 5th टर्म, 6th टर्म, 7th टर्म। ठीक है, कोई नो प्रॉब्लम। 5th टर्म, 6th टर्म और 7th टर्म। 5th टर्म क्या होगा? A प्लस 4D। वैल्यू रखो, A की वैल्यू कितनी है? माइनस का 1.2 प्लस 4। D की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2 माइनस का 1.2, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस। हाँ बेटा, A की वैल्यू कितनी थी? माइनस का 1.2 प्लस 4। A की वैल्यू कितनी है? माइनस का 2, तो माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 4 2 जा 8। अब क्या करेंगे बेटा? माइनस के 1.2 में से 8 को माइनस करना है। दोनों ही माइनस के है ना, जोड़ दो। 8 और 1 9.2। कितना आ गया हमारा? 9.2। सही है, गलत कर रहे हैं? 4 2 जा 8 और मैं 1.2 ऐड करोगे तो 9.2। सही तो है, सही है। चेक कर लेते हैं, 6th टर्म निकालते हैं। A प्लस 5D। A कितना है? माइनस का 1.2 प्लस 5। D कितना है? माइनस का 2, यानी माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 5 2 जा 10। 10 में एक और जोड़ दो, कितना हो जाएगा? माइनस का 11.2। कॉमन सेंस कह सकता है हमारा। अगला टर्म क्या आ जाएगा? A प्लस 6D। A है हमारा माइनस का 1.2, 6 इंटू माइनस का 2 माइनस का 1.2 प्लस माइनस माइनस 6 2 जा 12। 12 में 1.2 को ऐड करेंगे तो माइनस का 13.2 मिल गया ना हमारे। देखो सेकंड क्वेश्चन है,
ठीक है ना। तो इसको और चेक करेंगे, ये पता करेंगे पहले कि ये एपी है या नहीं, और अगर एपी होगा तो नेक्स्ट 3 टर्म्स हम इसके फाइंड करेंगे। तो हम आपको 3 क्वेश्चन करा चुके हैं, है ना। अब लास्ट क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, इसको चेक करते हैं कि ये एपी है या नहीं। तो बेटा क्या गिवन है अपन को, पहले क्या लिखा है बेटा, 2, 5/2, 3 एंड 7/2 एंड सो ऑन। पहले ये पता करेंगे एपी है या नहीं, और एपी चेक करने के लिए हमें कॉमन डिफरेंस निकालने पड़ते हैं, वो भी कितने, कम से कम मिनिमम 2, और वो सेम निकलेंगे तो एपी होगा, और सेम नहीं निकलेंगे तो एपी नहीं होगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट टर्म कौन होता है बेटा, जो स्टार्टिंग में रहता है, कौन है स्टार्टिंग में, 2, तो फर्स्ट टर्म तो 2 हो गया। अब निकालेंगे कॉमन डिफरेंस, और 2 निकालेंगे, ठीक है। एक D1 A2 - A1 होता है, A2 यानी सेकेंड टर्म, 5/2 A1 यानी 2, अपन में एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम आएगा, 5 बन जा 5, 2 2 जा 4, तो 5 में से 4 जाएगा तो 1/2 आ गया। तो D1 तो हमारा क्या निकल गया बेटा, 1/2। अगर D2 भी यही निकल के आ जाएगा तो इट्स मीन्स ये भी ट्राई करते हैं। एंड D2, तो D2 होगा A3 - A2, तो देखते हैं जरा, A3 कौन सा बेटा, 3, तो A1 A2 A3, A3 3 है, और A2 कौन सा, A1 A2 यानी 5/2। फिर से वही प्रोसेस रहेगी सेम, एलसीएम कितना आएगा, 2, क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 2 जा 6, 5 बन जा 6 में 5 जाएगा तो D2 भी कितना निकला, देखो हम क्या देख रहे हैं, D1 और D2 दोनों कैसे हैं, और इट्स मीन्स AP, वेरी गुड। D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू 1/2, हेंस दिस इज AP। AP तो हो गया, और जब कोई टर्म AP होता है, कोई सम्स AP होता है, तो उसके नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालने पड़ते हैं। तो आते हैं, कौन कौन से नेक्स्ट रहेंगे, 5th टर्म, 6th टर्म एंड 7th टर्म, ठीक है ना। देखते हैं, फिफ्थ टर्म क्या होगा बेटा, A + 4D, A कितना है 2 + 4D कितना था 1/2, कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा ना, 2 1 जा 2 2 जा, कितना बचेगा 2, तो 2 और 2 कितना हो गया, ठीक है। 6th टर्म निकालते हैं, 6th टर्म यानी A + 5D, A कितना है 2 5, D कितना है, कैंसिल हो जाएगा, नहीं होगा, 2 की टेबल में 5 आता है क्या, तो बस मल्टीप्लाई करो, 5 बन जा 2 जैसा का तैसा, एलसीएम लो, कितना एलसीएम आएगा, 2 2 जा 5 बन जा 5 और 4 कितना होता है 9/2 हो गया। नेक्स्ट निकालिए, A + 6D, A कितना है 2 6, D कितना है, कैंसिल हो जाएगा, कर दो, 2 1 जा 2 2 3 जा, तो ये 2 3 बन जा 3, 2 और 3 कितना होता है 5, तो ये हमारे आ गए टर्म्स, निकल के आ गए 5th 6th एंड 7th। समझ में आ, 4th कर रहे थे कि विच ऑफ द AP है या नहीं, अगर AP है तो उसके कितने टर्म्स निकालो, 3 टर्म्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जरा देखें क्या लिखा है, राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ AP। क्या कह रहे हैं, स्टार्टिंग की कितनी टर्म्स लिखिए, क्या लिखा है, फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP। फर्स्ट टर्म A एंड कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलो, यानी हमें क्या क्या मिल गया है, फर्स्ट टर्म मिल गया है और कॉमन डिफरेंस D मिल गया है, हमें सिर्फ क्या निकालना है, फर्स्ट 4 टर्म्स निकालना है। बहुत आसान है, देखो A मिल चुका है, हमें D मिल चुका है, सिर्फ स्टार्टिंग के 4 टर्म रखना है, यानी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। कैसे करेंगे, चलो हम इस पे आते हैं, ठीक है ना। तो हम एक काम करते हैं,
ये क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो फर्स्ट टर्म की वैल्यू कितनी बेटा, ए भी 10 है और डी भी कितना है, ध्यान रखना है ना, ये 10 है और डी भी 10 है। ओके चलिए आते हैं। देखो हाँ क्वेश्चन नंबर कौन सा था बेटा, सेकंड का फर्स्ट, क्या गिवन था बेटा हमें, बहुत बढ़िया, ए कितना था एंड डी कितना था, बहुत बढ़िया। क्या निकालना है हमें, फर्स्ट फोर टर्म, फर्स्ट फोर टर्म्स, यानी फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। बस लो लिख देते हैं। सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म। अरे फर्स्ट टर्म तो इनने खुद ही दे के रखी है, कितनी दी है 10, तो एक तो नहीं दे दिया, हमें सिर्फ क्या निकालना है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। निकालिए सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होता है, ए प्लस डी, ए कितना है, डी कितना है, 10 और 10 कितना हुआ, अरे बहुत कठिन था ये तो, हो गया है ना। फिर कौन सा निकालना है, थर्ड टर्म, थर्ड टर्म क्या होता है, ए प्लस, ए कितना है 2, डी कितना है 10, 10 ये कितना होगा 20, ऐड करोगे तो निकल गया थर्ड टर्म। और कौन सा टर्म पूछा है, फोर्थ वाला। लो भैया फोर्थ टर्म भी निकाल देते हैं, यहाँ आप लोग नाराज हो जाएंगे, ठीक है। फोर्थ टर्म क्या होगा, ए प्लस 4डी, 3डी सॉरी, ए प्लस, ठीक है ना, ए प्लस 3डी और इधर कितना लिखा था 30। चलिए वैल्यू पुट करो, ए कितना है 10, 3 डी विद कितना है 10, तो ये 10 हो गया तुम्हारा, ये हो गया 30 और 30 और 10 कितना हो गया, बताओ किसको समझ में नहीं आया, सम्स हो गया क्लियर ना। उन्होंने ए दिया था और डी दिया था और क्या बोला था, स्टार्टिंग के कितने टर्म्स निकालना था, हो गया क्लियर। एक और पहले फोर्थ में क्या क्या बेटा बताओ, ए कितना दिया है -1 एंड डी कितना दिया है 1/, बी केयरफुली देखना है ना बेटा, ए कितना है -1 और डी कितना है, कितने टर्म निकालने हैं, फर्स्ट फोर्थ टर्म, यानी फर्स्ट टर्म तो दे ही दिया है ना, तो मैं तो कहूँगा फर्स्ट टर्म क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म तो बोलने नहीं चाहिए उनको, फर्स्ट टर्म ए तो मिल गया हमें -1। हाँ सेकेंड टर्म निकालना पड़ेगा, सेकेंड टर्म क्या होता है, ए कितना है, डी कितना है, बी केयरफुली 1/, आ गया ना, तो क्या लेना पड़ेगा हमें, एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम लो कितना आएगा, 2 बन जा, 1 बन जा, बड़ा कौन है माइनस का या प्लस का, तो 2 में से बन जाएगा तो माइनस का 1/, कौन सा टर्म मिल गया ये। चलिए थर्ड टर्म निकालते हैं, थर्ड टर्म ए प्लस, ए कितना है -1, डी कितना है, क्यों 2 से 2 कट जाएगा, हाँ ना, 1 और ये +1 तो क्या आ गया, और ये तो सही निकल गया है ना। अब क्या निकालेंगे, फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म क्या होता है, ए प्लस, बी केयरफुली, ए कितना है 3, डी कितना है, क्या कट जाएगा, नहीं कटेगा, 3 बन जा, ध्यान रखें 3 का मल्टीप्लाई ओनली 1 में होता है, ऐसा नहीं कि 3 का मल्टीप्लाई नीचे भी कर दो, ठीक बेटा। कितना एलसीएम आ रहा है, 2 बन जा, 3 बन जा, बड़ा कौन है 3 या 2, 3 बड़ा है ना, तो 3 में से 1 2 जाएगा, कितना बचेगा 1/, हो गया क्लियर, हो गया, दोनों समझ में आ गए ना, ठीक है, नोट कर लो दोनों, थैंक यू। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर सेकंड कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर फोर्थ कर चुके हैं, अब नंबर किसका नंबर है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का। भी केयरफुली पहले क्वेश्चन को पढ़ा करो, फिर उनको करने की कोशिश करा करो। क्या लिखा है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो भी आपको एपी मिल गई हैं उनका आपको फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है, सबसे सिंपल है। और अच्छी बात ये है कि ये 2 साल पेपर में आ चुका है, 24 में और 23 में 2 बार आ चुका है पेपर में, और हो सकता है कि ये अब आपके लिए 2027 में खुशखबरी लेके आए, है ना। इनमें से ही कोई, ये लो ये सम्स आ गया हमारा, अब इनमें से हम 2 करवाएंगे, 2 आप करोगे,
बताइए मैं कौन कौन से कर दूं? क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। 3, 4 मैं कर देता हूं और फर्स्ट और सेकंड आप लोग कर लेना, बन जाना चाहिए। ध्यान यही देना, सब इससे सरल कुछ भी नहीं है। कल टेस्ट में भी मैंने दिया था ये, जरा देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे तो गिवन क्वेश्चन नंबर जो है ना 3 है, 3 का कौन सा वाला? 3 वाला क्या है जरा देखें। 1/3, फिर 5/3, फिर 9/3, फिर 13/3 एंड सो ऑन। क्या निकालना है? ये लिखा क्वेश्चन में देखो, राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो देखिए फर्स्ट टर्म कौन होता है? जो स्टार्टिंग में लिखा होता है। तो स्टार्टिंग में कौन लिखा है? 1/3। एक आंसर तो ये हो गया हमारा, कुछ नहीं करना है। एंड दूसरा निकालना है कॉमन डिफरेंस, ठीक है ना। तो कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? D = A2 माइनस, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म कौन है? 5/3। फर्स्ट टर्म कौन है? देखो बहुत आसान है, एलसीएम कितना आएगा? 3 आएगा ना एलसीएम, है ना। तो 3 एलसीएम आ गया। नीचे जब सेम होता है ना तो ऊपर की संख्या सेम टू सेम रख देते हैं, या ये कहें 3 का डिवाइड 3 में दोगे 1 बार जाएगा, 1 का इंटू 5 में करोगे तो क्या आएगा? 5 ही आएगा। 3 का डिवाइड 3 में करोगे 1 टाइम से आएगा, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे तो क्या आएगा? या सिंपल भाषा में समझिए, अगर नीचे दोनों जगह सेम है तो मल्टीप्लाई नहीं करते, सीधा का सीधा लिख देते हैं। ध्यान रखना, क्रॉस में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। कब? जब नीचे दोनों संख्या, तो 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचा? ये हमारा आंसर आ गया। तो बहुत टिपिकल तो नहीं था, हो गया। हमने कौन सा कर दिया? 3। और आप लोग ये कह रहे हैं सर 4th वाला और कर दीजिए, तो हम 4th भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड आप लोग करेंगे। देखे जरा क्या गिवन है? 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या चाहिए हमें? फर्स्ट टर्म कौन होता है? जो स्टार्टिंग में रहता है। स्टार्टिंग कौन लिखा है? हो गया। एंड क्या चाहिए? कॉमन डिफरेंस का फॉर्मूला D = A2 माइनस A1। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को, सेकंड टर्म कौन है? 1.7। वेरी गुड। माइनस किसको करेंगे? 0.2। आराम माइनस करो। ये लिखा 1.7, ये लिखा 0.6। अब माइनस कर दो, 7 में से 6 जाएगा तो 1, 1 में से 0 जाएगा तो 1, तो क्या आ गया? 1. तो टिपिकल है। आ गया समझ में ना? अब फर्स्ट और सेकंड आप कर लेंगे ना, 3rd और 4th मैंने कर लिए। समझ में आ गया ना? ओके, थैंक यू।